मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। क्यों राम का नाम तुलसीदास जी का एकमात्र आधार बन गया है? कारण क्या है? कुछ तो गहरी बात होगी, और उन गहरी बातों को जानने के लिए हमें तुलसीदास जी के पास ही लौट कर जाना होगा और कहना होगा कि हे महात्मा जी, हे संत शिरोमणि, कृपा कर आप ही बताइए कि राम नाम के साथ आपकी यह लौ कैसे लगी। वह कहानी तो सर्वविदित है कि तुलसीदास जी का अपनी पत्नी से बहुत प्रेम था। वह अपने मायके चली गई, तुलसीदास जी पीछे पीछे। रात का समय, नदी में बाढ़ आई हुई है और पत्नी के मोह में, आकर्षण में खिंचे खिंचे उस पूर नदी में कूद गए। एक शव बह रहा था, उसका सहारा लिया। दिखाई नहीं दिया शव, तो कहां दिखता है? काम वासना में कभी कुछ दिखाई दिया क्या? शव नहीं दिखा। शव का सहारा लेकर नदी पार की, पहुंच गए अपनी ससुराल। रात का समय, सोचा मुख्य द्वार से जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो पेड़ पर चढ़कर छज्जे से कूदे। वहां थोड़ी दूरी थी, एक सांप लटका हुआ था, सांप को ही पकड़ लिया रस्सी समझकर। सांप भी ना दिखा और कूद कर पहुंच गए अपनी पत्नी के सामने। पत्नी देखकर हैरान कि भीगे हुए तुलसीदास आए हैं। पूछा, ये इस प्रकार से आने का प्रयोजन? वे बोले, तुमसे बहुत प्यार है, तुम्हारा वह प्यार ही मुझे यहां खींच लाया। तो तुलसीदास जी की पत्नी ने कहा कि जितना प्रेम मुझसे करार कर रहे हो, और जिस प्रेम में बंधे बंधे ऐसे खींचे चले आए, यही प्रेम यदि आपने राम से किया होता तो आपका बेड़ा पार हो गया होता। बस ये बात नहीं थी, ये तो एक तीर था। ऐसा तीर जो बहुत करीब से बहुत करीबी ने साध के मारा और तुलसीदास जी के हृदय में जाकर धंस गया। और धंसते ही वे चीख भी ना सके, भीतर ही भीतर चीखे राम। और सारा काम, सारी विषय वासनाएं, इन सब का बुखार उतर गया। लौट गए और फिर लौटकर कभी पत्नी के पास ना आए, बस राम के शरणागत हो गए। राम के नाम में डूबने की ये कथा तो जगत विदित है। कुछ बातें और भी हैं जिन पर आज तुलसीदास जी प्रकाश डाल रहे हैं। राम नाम राव रोई हित मेरे, कहते हैं तुलसीदास कि मेरा हितकारी, मेरा शुभचिंतक तो बस हे राम जी आपका नाम ही है। आपके नाम के अतिरिक्त मेरा कोई मंगल नहीं कर सकता, कोई शुभ नहीं कर सकता। एकमात्र आपका नाम ही मेरा हितकारी है। स्वार्थ परमारथ साथिन, सो भुज उठाई कहूँ टेरे। कहते मैं अपनी दोनों भुजाओं को उठाकर, ये जो मेरे जितने स्वार्थ हैं, परमार्थ हैं, ये जो मेरे संगी साथी हैं जितने, इन संगी साथियों के साथ अपनी दोनों भुजाएं उठाकर मैं पुकार पुकार कर यह बात कह रहा हूँ, पुकार पुकार कर कि राम नाम के अतिरिक्त मेरा कोई भला चाहने वाला नहीं है। भुजा उठाकर बात जब कही जाती है
तो इसका अर्थ होता है कि बस ये अंतिम बात है, इससे आगे कुछ नहीं, अब कुछ बात नहीं हो सकती। जैसे प्रभु श्री राम ने कहा था ना, निश्चरहीन करहूं मही भुज उठाए प्रणकीन। भुजा उठाकर मैं ये प्रण करता हूं कि मैं इस धरती को राक्षसों से विहीन कर दूंगा, रहित कर दूंगा। भुजा उठाकर नारे लगाते लोग देखे हैं ना, कैसी भुजाएं उठाकर आकाश की ओर जोश के साथ नारे लगाते हैं। ये उसी का प्रतीक है। भुजा उठाकर कोई बात सब प्रमाण कहना, दृढ़ता पूर्वक कहना, संकल्प पूर्वक कहना। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैं अपने सारे स्वार्थ, परमार्थ इत्यादि सभी साथियों के साथ मिलकर पुकार पुकार कर यह कह रहा हूं कि राम नाम के अतिरिक्त कोई मेरा हितकारी नहीं। जननी जनक तज्जो जन्मी, कल मैंने ये बात बताई थी, कल ही ये कह रहे हैं तुलसीदास जी की मेरे जो जननी जनक थे, जन्म देने वाले माता पिता, उन दोनों ने ही मुझे त्याग दिया। हितकारी कौन होता है सबसे बड़ा? माता पिता हितकारी होते हैं ना। अब वे जो माता पिता थे, जैसे ही जन्म हुआ, ज्योतिषी ने कहा कि ये उभुक्त मूल नक्षत्र में आपका पुत्र जन्मा है, आपको खा जाएगा, उन्होंने त्याग दिया। और जिसे कहा कि इसे जंगल में फेंका, वो हुलसी नाम की दासी थी। उस हुलसी ने तुलसीदास जी को पाला, उसने। तो तुलसीदास जी की स्थिति देखिए कैसी है कि जिसके जन्म देते ही जिसकी माता और जिसके पिता उसे त्याग दें, वे माता पिता जिनकी जान अपने बच्चे में अटकी होती है, वे त्याग दें कि ये बच्चा तो हमारे लिए शुभ नहीं है। जो सबसे पहले हित चाहने वाले वे ही त्याग दें, तो वो बच्चा किस पर भरोसा करेगा संसार में? बताइए, सोचिए, सोचिए। नहीं सोच सकते, सोचने के बाद भी उसका तो दुनिया से ही विश्वास उठ जाएगा कि जब जन्म देने वाले माँ बाप ने ही त्याग दिया तो और कौन अपनाएगा? कोई नहीं अपनाएगा। और कौन होता है फिर? कहते हैं जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है, ये कहा गया ना, विधाता। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं उस विधाता की भी बात सुन लीजिए। उसने भी देखा कि तुलसीदास, वाह अभागे तुलसीदास, तुझे तो तेरे जन्म देने वाले माता पिता ने भी त्याग दिया, तो मैं तुझ पर अपनी कृपा क्यों रखूं? विधाता। जननी जनक तज्जो जन्मी, कर्म बिन विधि सृज्यो अवडेरे। विधाता कहता है वो निर्भाग तुलसीदास, मैं तेरा ध्यान क्यों रखूं? और कहते हैं विधाता ने भी मेरे साथ बहुत अत्याचार किया, बहुत अत्याचार। मेरे लिए जिंदगी का हर रास्ता तंग कर दिया विधाता ने, हर रास्ता। और क्या किया उसने? विधाता ने अभागा का ठप्पा लगा दिया कि ले तुलसीदास निर्भाग। तो निर्भाग, अभागा, जिसका कोई नाथ नहीं होता उसे अनाथ बना दिया, तो अनाथ का ठप्पा लगा दिया और सब कुछ बेढब कर दिया मेरे लिए, सब कुछ विकृत कर दिया। जहां जाऊं वहीं मेरा काम बिगाड़ दे विधाता। अनाथ की जो दुर्गति होती है वो मेरी विधाता ने कर दी। मौसो को कहत राम ही को, सो प्रसंग के ही केरे। तुलसीदास जी कहते जब मैं छोटा था तो कोई कोई मुझे राम का कहता था। हो राम के, यानी जो अनाथ होता है उस अनाथ के लिए शब्द इस्तेमाल करना शुरू किया राम के। जैसे गांव में कहते हैं ना कि उसके बाप का नाम लेके कि भाई ये किशन का बेटा है, ये महावीर का बेटा है, ओ महावीर के, ओ किशन के, ऐसे कहते हैं ना। तो ऐसे लोग मुझे कहते थे ओ राम के, यानी इसका कोई नहीं है, राम ही है इसका। और बचपन में तुलसीदास जी का नाम राम बोला पड़ गया था, सब लोग राम बोला कहते थे।
तुलसीदास जी भी बचपन में कहते थे, जब लोग उनको कहते थे ओ राम के, तो कोई कहता था तेरे माँ बाप कौन है, तो तुलसीदास जी के मुंह से निकल जाता था राम, तो राम बोला नाम पड़ गया। अब तुलसीदास जी कहते हैं ये सारा क्या चक्कर है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। क्या चक्कर के लिए क्या कहते हैं? सो प्रसंग के ही केरे। ये प्रसंग सारा, ये पूरा एपिसोड, ये पूरा जो चक्कर है, ये क्या है कि बचपन में लोगों ने मुझे राम के कहना शुरू कर दिया कि तो राम का है, फिर राम बोला नाम मेरा पड़ गया। तो ये राम के साथ जो मेरा जुड़ाव है, जो कनेक्शन है, जो संबंध है, कैसे हुआ? प्रसंग केरे, ये कौन सा प्रसंग है, क्या राज है इसका? प्रसंग केरे का वास्तविक अर्थ है, इसका रहस्य क्या है, इसका राज क्या है, ये क्या चक्कर है, ये क्या गोरख धंधा है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। और समझ में क्या आ रहा है कि निश्चित रूप से राम की कृपा है, राम की कृपा। बचपन से ही राम जी ने हम पर अपनी मोहर लगाने शुरू कर दी, ठप्पा राम नाम का। दूसरों के मुंह से कहलवाया, हमारे मुंह से कहलवाया, हम पर राम नाम के ठप्पे लगवाते गए राम जी। ये उनकी ही कृपा। मैं नहीं जानता क्यों सब ऐसा हुआ, किंतु तुलसीदास जी कह रहे हैं आज मैं समझ पा रहा हूं कि राम जी ने जो इतनी मोहरें लगवाई हमारे ऊपर, अपनी इतनी स्टैंप लगवाई, ठप्पे लगवाए, वह इसलिए ही लगवाए कि एक दिन वे वहां अपने हस्ताक्षर करेंगे। देखा है ना साहब के हस्ताक्षर कहाँ होते हैं? साहब के सिग्नेचर जहां मोहर लगी होती है वहां साहब साइन करते हैं। तो ये जो सच्चे साहिब हैं हमारे राम जी, इन्होंने जगह जगह हम पर ठप्पे लगवाए अपने, और अब हर जगह अपने हस्ताक्षर कर दिए। हम अपने हस्ताक्षर करने थे राम जी को, इसलिए अपने ठप्पे लगवाते गए, मोहर लगवाते गए। आज समझ में आ रही है, तुलसीदास जी कह रहे हैं ये बात। फिरियो ललाट बिन नाम उदर लग, दुखों दुखित मोहि हेरे। कहते हैं जो पेट साथ लगा हुआ है ना, इस पेट की खातिर ललचाया ललचाया मैं दर दर भटकता रहता था। दर दर लोगों से भीख मांग रहा हूं, पेट भर जाए किसी तरह से, कुछ काम धंधा चल जाए, कुछ जुगाड़ आ जाए, 2 पैसे आ जाए, कुछ हो जाए। हम सबके साथ भी तो यही हो रहा है। संसार के जो जीव हैं सारा दिन इन्हीं गोरख धंधों में लगे रहते हैं कि किस तरह से 2 पैसे का जुगाड़ हो जाए। बस क्या करें, यही तो माया है, यही माया का पसारा है। जीव करे भी तो क्या करे, ऐसा वशीभूत कर रखा है माया ने कि जीव उसी माया में फंसा रहता है। और जो कोई उससे थोड़ी बहुत माया लेने का प्रयास करता है, उसके प्रति वो संदेह से भर जाता है, संदेहग्रस्त हो जाता है। इसीलिए गुरुओं ने एक युक्ति निकाली शिष्यों को परखने की। क्या युक्ति निकाली कि गुरु अपने शिष्यों से अधिक धन निकलवाने लगे, क्योंकि धन निकलवाने की बात सुनते ही गुरु पर शक आने लगता है कि ये गुरु तो हमें ठग रहा है, ये तो पैसा ले रहा है हमसे। अब उसके 2 परिणाम हुए जो सदा ही होते हैं। एक तो सच में ठग पैदा हो गए जिन्होंने शिष्यों से धन ठगना आरंभ कर दिया, और वास्तविक जो सद्गुरु थे, रहस्यदर्शी गुरु थे, वे सिर्फ परीक्षा के लिए धन निकलवाते थे, धन पर पकड़ कम करवाने के लिए, कि वह जो उनका शिष्य है उसका धन से मोह छूटे, पकड़ छूटे, उससे वो मुक्त हो। इस धन ने जो उसे जकड़ा हुआ है उससे वो मुक्त होने का प्रयास करे। वे यदि शिष्य से धन निकलवाते थे तो उसकी साधना के लिए, और जो ठग हैं गुरुओं का वेश धारण करके बैठे, उन्होंने ठगने के उद्देश्य से ही, और उनकी भीड़ बहुत है, बहुत भीड़ है।
ध्यान विधि एक ही है, प्रयोग एक ही है कि शिष्य की पकड़ धन से छुड़ानी है, पकड़ छुड़ानी है बस। लेकिन नकली नोट, नकली सिक्के बहुत चलते हैं ना, असली को पीछे छोड़ देते हैं। तो वही हुआ। तुलसीदास जी कह रहे मैं बस इस पेट के मारे भागा 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 भागा, कहां तक नहीं भागा, सब जगह भागा। फिर यो ललाट बिन नाम उदर लगी, दुखो दुखित मोहि हेरे। और कहते हैं दुख भी मुझे देखकर दुखी हो गया था, मोहि हेरे। दुख हो गया, दुख को भी, दुख भी दुखी हो गया देखकर कि ये तुलसीदास जो कि हीरा है, राम नाम का अधिकारी है, देखो अमृत को छोड़कर ये कैसे झूठन के पीछे, विष के पीछे मारा मारा फिर रहा है। तो मेरी दुर्दशा देखकर, मुझे माया की वशीभूत देखकर, क्योंकि दुख और सुख ये तो सब जानते हैं, मनुष्य को तो दुख देख रहा है तुलसीदास जी को और सोच रहा है कि बताओ ये तुलसीदास जो अमृत छकने वाला है, जिसे अमृत मिलने वाला है, ये किस प्रकार से मारा मारा द्वार द्वार भटक भटक भीख भीख मांग रहा है। क्या दुर्दशा कर रखी है तुलसीदास ने अपनी। तो ये देखकर दुख भी दुखी हो जाता था। नाम प्रसाद लहत रसाल फल, अब हूं बबूर बहेड़े। कहते हैं तुलसीदास जी, लेकिन राम नाम के प्रताप से, उसके प्रसाद से क्या हुआ, ये जो बबूल और बहेड़े के पेड़ थे ये भी मुझे आम देने लगे। सुना है ना सभी ने, जब बोए पेड़ बबूल के तब आम कहां ते हुए। यदि आप बबूल और बहेड़े के पेड़ लगाएंगे और उम्मीद करेंगे कि आम मिल जाए, तो आम तो कभी नहीं मिल सकते। किंतु तुलसीदास जी कह रहे हैं कि नहीं, मिल सकते हैं। राम की कृपा हो तो क्या नहीं हो सकता। मैं स्वयं उदाहरण हूं, मैंने सारे अपने जीवन में जो पेड़ लगाए वो बबूल और बहेड़े के ही लगाए, यानी विषय वासनाओं के। और इन्हीं बबूल के पेड़ों ने मुझे आम दिए हैं, राम की कृपा से। राम की कृपा हो जाए तो बबूल भी आम लगाने लगता है, आम फलने लगते हैं बबूल पर। इसका क्या अभिप्राय है कहने का, कि वही सारा संसार जो विषय वासनाओं से ग्रस्त था, वही सारा संसार जिसमें तुलसीदास भीख मांग मांग कर गुजारा करता था और दुख का संसार हो गया था सारा, वही सारा संसार अब तुलसीदास को सिए राममय दिखाई देने लगा है। ये सारी विषय वासनाएं, काम क्रोध लोभ मोह संसार, जब इनको राम की दृष्टि से आप देखने लगते हैं, राममय हो जाते हैं, तो ये सारी चीजें सुंदर हो जाती हैं। ये विषय वासनाएं, काम क्रोध लोभ मोह सब बहुत अनुकूल, प्यारे और सुखद हो जाते हैं जब राममय होकर इन सब चीजों को देखते हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं ये वही संसार है, वही संसार है जिसे मैं कल तक कोसता था, दुख पाता था। आज उसी संसार को देखता हूँ, निहारता हूँ, आनंदित होता हूँ, क्योंकि सब जगह मुझे सिया राम ही दिखाई देने लगे हैं। वे सियापति रामचंद्र जी महाराज सब जगह दिख रहे हैं। तब ये संसार दुख की कुटिया ना होकर आनंद का घर बन गई है। साधत साधु लोक पर लोक ही, सुन गुण जनतन घनेरे। तुलसीदास जी कह रहे हैं जो साधु लोग होते हैं ना, सन्यासी लोग, बहुत बड़े बड़े शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, शास्त्रों में लिखी हुई बातों को ध्यान में धरते हैं, योग साधनाएं करते हैं, तपस्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के शास्त्रों का श्रवण वाचन मनन करते हैं, सब कुछ करते हैं। साधु लोक पर लोक ही, सुन गुण जतन घनेरे। बहुत सारे घने जतन करते हैं, उपाय करते हैं, और फिर वे क्या करते हैं, लोक पर लोक हैं, वे इस लोक और परलोक के अंदर अपना मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। इतना सब करने के बाद, इतना सब,
तुलसीदास जी कह रहे हैं मैं ये सब नहीं जानता, ना ये सब करता, मुझे नहीं पता इन सब का। तुलसी के अवलंब नाम को एक गांठ कई फेरे। तुलसीदास जी कहते हैं मुझे तो एक ही अवलंब है, एक ही सहारा है। क्या अवलंब है, क्या सहारा है? राम नाम का। और कहते हैं कितने भी फेरे पड़े हुए हों लेकिन गांठ तो एक ही होती है ना। अब रस्सी है, धागा है, रस्सी बनती है कितने फेरों से, कितने लपेटों से बनती है। बटते हैं रस्सी, ऐसे बटते हैं ना रस्सी को, तो एक एक सूत को लपेटते हैं तो वो सारा लपेटा लग लग के एक रस्सी बनती है। तो कहते हैं लपेटे तो बहुत हैं लेकिन गांठ तो एक ही है ना, और वो एक गांठ है राम जी। तो हमारा तो पूरा सहारा, सब कुछ राम जी ही है। और हम इस बात को भली भांति जान गए हैं कि राम जी ने जन्म के साथ ही हमें थाम लिया था। अब जाने हैं ये बात, अब जाने हैं। जन्म से ही राम बोला नाम दे दिया, मां भी दी तो हुलसी। हुलसी माने उल्लसित होने का भाव, उल्लास, हुलास। और हुलसी से लोगों ने तुलसी कहना शुरू कर दिया तो तुलसीदास नाम पड़ गया, राम बोला नाम था। अब कैसे कैसे यात्राएं राम जी ने तुलसीदास की कराई, सोचिए। जब राम जी ने हस्ताक्षर कर दिए तब तुलसीदास जी को सारी कहानी समझ में आ रही है, तब जाकर। उससे पहले तो मारे मारे भटकते थे। कह रहे हैं ना कि मुझे देखकर दुख भी दुखी हो जाता था। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे कोई राजा का बच्चा भीख मांगता हो और आपको पता हो कि राजा का बच्चा है लेकिन खो गया है राजा से। आप पहचानते हैं लेकिन कि राजकुमार है और भीख मांग रहा है, मंदिर के बाहर झूठे पत्तलों में मुंह मार रहा है, तो आपका मन कितना दुखी हो जाएगा देखकर कि अरे राजा का बेटा देखो कैसी दुर्दशा हो रही है। तो तुलसीदास जी कह रहे थे कि हम पर कभी राम जी अपने हस्ताक्षर करेंगे, ये बात दुख को मालूम थी। वो दुख भी बेचारा हमें देख देख कर दुखी होता था कि तुलसी कहाँ नरक में तू घूम रहा है, कहाँ नरक में घूम रहा है। तो ये है भैया बात कि सब ही नचावत राम गोसाई, कि राम जी किस किस तरह से किसको कैसे कैसे नचा रहे हैं ये तो वे ही जाने। बस हम कहते हैं तुलसीदास जी की ही भाषा में, उन्हीं के शब्दों में, कि हम तो इतना जानते हैं कि राम जी ही एकमात्र अवलंब हैं, सहारे हैं, वही ठोर हैं, वही ठिकाना है, उनके अतिरिक्त नहीं कोई हमारा है। राम राम। मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूल निकंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी मंगल मूर्ति मारुति नंदन मात पिता गुरु गणपति शारद शिवा समेत शंभु शुक नारद मंगल मूर्ति मारुति नंदन जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरु देव की नाई
मङ्गलमूर्ति मारुतिनन्दन बन्दहो राम लखन वैदेही यह तुलसी के परम स्नेही मङ्गलमूर्ति मारुतिनन्दन सकलमङ्गल मूलनिकन्दन मङ्गलमूर्ति मारुतिनन्दन